यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज मई 2 तारीख है। गुरुजी का तत्वमसि का प्रवचन शुरू करेंगे। इसमें पहले इंट्रोडक्शन उपोद्घात के रूप में गुरुजी बोल रहे हैं, सर्वम कल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासिता। ये चांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, खलु मीन्स इन रियलिटी, सब ब्रह्म ही है वास्तव में। खलु मैंने वास्तव में, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो उसको कैसे उपासना करेंगे? तज्जलानिति, तस्मिन् जायते तस्मिन् अनिति तस्मिन् लीयते। तो तज्जलानिति, इसका शांत उपासिता माने संशय रहित होकर, मन को संशय रहित करके उपासना करो, इसे कोई संशय नहीं। सर्वम कल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म से ही उत्पन्न होने से ब्रह्म ही है। ये कारण कार्य रूप में दिख रहा है। बस जगत क्या है? ब्रह्म ही कारण होने से, जगत कार्य होने से ब्रह्म ही कार्य रूप में, जगत रूप में दिख रहा है। इसलिए तीसरे अध्याय चांदोग्य उपनिषद में इस रहस्य को स्पष्ट किया कि ये जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है जगत जागृत अवस्था में, ये सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। जिससे जो वस्तु उत्पन्न होती है उस कारण से वो कार्य अलग नहीं होता। जैसे मिट्टी से घड़ा कार्य उत्पन्न हुआ, तो मिट्टी से घड़ा कभी अलग नहीं हो सकता। इसी तरह ये जगत ब्रह्म से अलग नहीं, ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है और प्रलय काल में ब्रह्म में ही विलीन हो जाएगा। इसलिए राग द्वेषादि दोषों से रहित होकर मुमुक्षु महान ब्रह्म की उपासना करे। अनंतर वैश्वानर विद्या प्रकरण में इस रहस्य को स्पष्ट किया कि वैश्वानर विद्या का तत्वज्ञानी जब भोजन करता है, वैश्वानर में अहम वैश्वानरो भूत्वा, कृष्ण बोलता है ना, प्राणिनाम देहमाश्रित है, वो उस वैश्वानर का विद्या माने उसका ज्ञान कैसा होता है? ओम प्राणाय स्वाहा कहकर आहुति देता है। इसलिए जगत तृप्त हो जाता है। कौन? जो वैश्वानर विद्या का तत्वज्ञानी करने से। एकस्मिन् विदुषी भुक्ते जगत तृप्तम स्यात्। ये सब प्राणियों को तृप्ति तब संभव है जब एक आत्मा को एक करके स्वीकार किया जाए। भिन्न भिन्न आत्मा को भिन्न भिन्न रूप में समझने से, एक के भोजन करने से सब प्राणियों की तृप्ति नहीं हो सकती। और सर्वभूतों में आत्मा का एकत्व किस प्रकार हो सकता है, इसको स्पष्ट करने के लिए चांदोग्य उपनिषद का ये 6वां अध्याय शुरू होता है। पिता पुत्र की संवाद रूप में उदाहरण से केवल आत्मविद्या का महत्व प्रकट करने के लिए ही है। सामान्यतः बच्चे स्वभाव से खेल कूद में मस्त रहता है। श्वेत केतु भी उद्दालक का पुत्र बाल स्वभाव से मुक्त नहीं है। वो भी काल क्रम से बढ़ता हुआ 12 वर्ष का हो गया। एक दिन महर्षि उद्दालक प्रिय पुत्र को देखकर कहता है, बेटा, हमारे वंश में आज तक वेदों को अध्ययन किए बिना अपने को ब्रह्म बंधु नहीं कहा जाता है। इसलिए पुत्र, तुम गुरुकुल में ब्रह्मचर्य धारण करके वेदों को पढ़ो। तो पिता की दबाव होने से एक श्वेत केतु का जन्मांतरीय संस्कार जागृत हो गया और तत्काल गुरुकुल चला गया। 12 वर्ष तक बड़ी तत्परता से वेदों का स्वाध्याय किया। अब श्वेत केतु के मन में अभिमान जागृत हो गया। मेरे पिता तो इतना नहीं पढ़े हैं, मैं तो बड़ा विद्वान हो गया हूँ। जैसे आजकल कोई यूनिवर्सिटी में डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन ले लेता है, उसका पिता SSLC BSc होता है, इसलिए समझते हैं ना, वो पिता को छोटा समझते हैं। इसलिए जब गुरुकुल से लौटकर घर में आया श्वेत केतु, उद्दालक अपने पिता के सामने नमस्कार भी नहीं किया, अभिमान से खड़ा हो गया। तो पिताजी समझ गए कि बेटे के अंदर विद्या के साथ साथ
अहंकार भी आ गया है। अहंकार का अर्थ है जो अहम नहीं हूँ उसमें अहम बुद्धि करना। तो ये विद्या जो है ये मनुष्य से भिन्न ही है, मनुष्य नहीं, वो मनुष्य से भिन्न है, फिर भी उसको अहम रूप से समझ लेना, ये अहंकार है, मनुष्य का सर्वनाश करता है। इसलिए पिताजी के ने अपने बेटे को अहंकार के बारे में कुछ न कहा। जिसके महान आदेश, तुम इतना ही पूछा कि जिसके महान आदेश से समग्र जगत का प्रकाश होता है, तुमने उस महान आदेश के बारे में क्या समझा तुम गुरु के पास? तो इस महान आदेश के प्रभाव से जो कभी सुना ही नहीं वो मानो सुना हुआ हो जाएगा। जिसकी मुंडकोपनिषद में है, जिसकी कभी मन में कल्पना भी नहीं वो कल्पना में आ जाएगा। तो ऋषि पुत्र श्वेतकेतु को इस महान गूढ़ आदेश के महत्व को सुनते ही आश्चर्यचकित हो गया और बहुविज्ञाता का अहंकार माने कर्पूर जैसा खत्म हो गया, उड़ गया और प्रार्थना करने लगा पिताजी से, हे भगवान, गुरुकुल के वे गुरु इस रहस्य को नहीं जानते थे, यदि जानते तो मेरे को अवश्य ही समझाते थे। मैं उसका एक आज्ञाकारी शिष्य था, इसलिए भगवान आप ही कृपा करके उपदेश करो। तो ये सुनकर उद्धारक बहुत प्रसन्न हो गए, कहने लगे, हे सौम्य, मैं तेरे को समझाऊंगा। तो ये मंत्र कहते हैं, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकित्येव सत्यम। तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, ये सब मंत्र से उनको उपदेश किया। ये श्रुतियों के द्वारा सजातीय, विजातीय, स्वगत, विविध भेद, शून्य, अखंड, ये तीन त्रिविध भेद से शून्य रहित, त्रिविध भेद से रहित अखंड ब्रह्म का उपदेश किया। इसका मतलब क्या है? सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद जिसमें नहीं, वो तो अद्वितीय वस्तु ही होगा। ब्रह्म का उपदेश किया। किंतु श्वेतकेतु को महर्षि बार बार ये रहस्यपूर्ण ज्ञान का उपदेश करते हैं। तत्वबोध न होने से 9 बार तत्वमसि महावाक्य के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उनको श्वेतकेतु का साक्षात्कार हो गया। तो इस प्रकरण का नाम कहा रखा तत्वमसि। तो ये मेरा प्रवचन हरिद्वार में किया गया था। तो जिनके सहाय से ये प्रवचन माला पुस्तक रूप में आया, उन सबको मेरा धन्यवाद करके प्रवचन को आगे पढ़ेंगे। तो शुरू में गुरुजी 4 मंत्र को कहकर उसका अर्थ भी बतलाते हैं। यतश्च उदेति संसारः तस्मिन्नेव तु जीवति लीयते च पुनः तस्मिन् तद्ब्रह्म एव च केवलम्। तो जिससे ये संसार उत्पन्न होता है और जिसमें ये दिखता है और जिसमें फिर से लीन हो जाता है पुनः, वो ब्रह्म केवल माने अद्वितीय है। तो इसके लिए दूसरा श्लोक जो है वो ये विद्या के बारे में ही कहा गया है। तो इसलिए प्रवचन को शुरू करेंगे। प्रवचन संख्या 1। वो सह श्वेतकेतु 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्ष सर्वान् वेदान् अधीत्य महामना अनुचा नमानि सब आ गया, उसका नाम पड़ गया। तो ये 6वां अध्याय, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण ब्रह्म विद्या का वर्णन है, जिसके जानने से मनुष्य जीवन सफल और नहीं जानने से मनुष्य जीवन सफल नहीं होगा। क्योंकि ये उपनिषद में उपदेश रूप महावाक्य का संबोधन है। ये महावाक्य उपदेश है, तत्त्वम असि, ये उपदेश है गुरु का, इसलिए उपदेश लक्षण वाक्य तो इस विद्या को इस अध्याय में प्रकट करता है। इसके बाद वैश्वानर विद्या आया है, और वैश्वानर विद्या को जानने वाला जब एक ग्रास खाना मुंह में डालता है, सारी सृष्टि तृप्त होगा ऐसा संकल्प करके, तो सारी सृष्टि तृप्त हो जाती है, क्योंकि उसको मालूम है वैश्वानर तो एक है, भोक्ता तो एक है। तो इसको दृष्टांत द्वारा समझाने के लिए महाभारत की पौराणिक कथा आपको मालूम होगा, फिर भी गुरुजी के वाणी से समझाता हूँ। महर्षि दुर्वासा एक बार अपने सहस्त्र शिष्यों के साथ में
जंगल में पांडवों के पास जब वो वनवास कर रहे थे, भोजन के लिए पहुंच गए, तो ऋषि ने बताया हम स्नान आदि करके आ जाएंगे, तब तक खाना बना कर तैयार रखना। लेकिन युधिष्ठिर को मुनियों से अन्न पात्र मिला था, तो वहाँ खाना नहीं बनता था, अन्न पात्र से खाते थे। लेकिन जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक अन्न पात्र अक्षय रूप में देता था अन्न। लेकिन उस दिन द्रौपदी भी खा चुकी थी, तो इसलिए उसको अभी व्याकुल हो गई, क्या करूं, अभी ये सब आए हैं, अभी अन्न पात्र तो शाम तक फिर से नहीं देगा, तो एक दो को खिलाने का बात अलग है, ये तो सहस्त्र शिष्यों के साथ आएंगे, क्या करूं, पात्र तो खाली कर दिया गया। तो दुर्वासा मुनि भी बड़ी कोपिष्ट हैं, लेकिन हम उसके उसके तरह कोपिष्ट नहीं बनना चाहिए। वो उनका बात उनसे ही रहने दो, तुम उसको मत पकड़ो। जब दुर्वासा मुनि क्रोध कर लेते हैं, हमारे क्रोध होती क्या, इसलिए क्रोध आदि दोष हैं, तो इसलिए ये हम क्या क्या ये समझे, हम क्या समझेंगे, इसलिए ये माइक विकार नहीं छोड़ेंगे हम जब तक नहीं छोड़ते। मन के क्रोध आदि जो भी विकार है सब माइक है, असल में नहीं। ये आत्मा हमारी क्या, जब तक इसका बोध नहीं होगा ये चित्त निर्मल भी नहीं होगा। इसलिए आत्मा के बोध को जागृत करने के लिए ये उपनिषद विद्या का प्रधान लक्ष्य है। उपनिषद विद्या का तात्पर्य यही है, आत्मा के बोध, मनोरंजन, टाइम पास के लिए नहीं। तो ऐसी हालत में ये अशांत मना विचार द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करने लगती है। तो जब भी कष्ट में आते हैं तो भगवान को ही याद करना सही है। तो भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं, वो तो पांडवों का जो सहाय करने के लिए तत्पर थे। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में भी 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा है, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो अर्जुन और पांडव सब भगवान को चतुर्भुज रूप से ही समझते थे उसको देखकर। इसका अर्थ ये निकला कि अर्जुन श्री कृष्ण को हमेशा विष्णु रूप से ही देखता था, तो कृष्ण को 2 हाथ पैर वाला ऐसे मनुष्य रूप में नहीं देखता था। तो ऐसे पांडवों के हित के लिए तत्पर होकर द्रौपदी के पास पहुंच गए और कहा, द्रौपदी कुछ खाने की दो। और द्रौपदी कहने लगी, भगवान खाने की समस्या के लिए ही आपको बुलाया था और आप भी खाने को पूछ रहे हैं, तो इतने में महान ऋषि सब भूखे आए हैं, इसलिए कैसे खिलाऊं। तो भगवान कृष्ण उन कहने लगे, ये हंडी में देखो कुछ मिलेगा। तो देखने पर एक पत्ता मिली, तो वो क्या किया, ईश्वर, क्योंकि वो तो ईश्वर स्वरूप ही है। मान लो कृष्ण के संकल्प से वहाँ क्या हो गया, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर। तो इसलिए जैसा वो खाने लगे और सभी तृप्त हो जाए ऐसा संकल्प किया, तो एक पत्ते के खाने से कृष्ण संकल्प के साथ सभी दूरवास मुनि और शिष्य सभी तृप्त हो गए। तो नदी में नहाकर आए ही नहीं वापस। तो इसलिए परमात्मा कृष्ण ने द्रौपदी का समस्या को हल कर दिया। भगवान 6 प्रकार का ऐश्वर्य से युक्त हैं, जिनके पास है ये ऐश्वर्य उसको भगवान कहते हैं। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच वाच्यो भगवानिति। तो इसलिए इसको हम लोग तो अपनी प्रवृत्ति को नहीं समझ पाते, इसलिए हम लोग इसके ये 2 निवृत्ति को भी नहीं समझ पाते हैं। संपूर्ण प्राणियों को, संकल्पों को जानता है परमात्मा, वही इसी ईश्वर है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।